इब्तिदा की नाकाबिल यकीन कहानी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, मगर ये कोई आम कहानी नहीं। ये कहानी है हर चीज के आगाज की। ये कहानी है अंधेरे से रोशनी तक के सफर की। ये कहानी है जिंदगी की तख्लीक की। और सबसे बढ़कर ये कहानी है एक ऐसे खुदा की जो सब पर कादिर है। वो लम्हा जब सब कुछ बदल गया, जरा तसव्वुर करें। कुछ भी नहीं था, न जमीन, न आसमान, न सितारे, न समंदर, बस एक खालीपन। ऐसा लगता था जैसे वक्त भी रुक सा गया हो। मगर फिर एक आवाज गूंजी। ये आम आवाज नहीं थी। ये वो आवाज थी जिसने हर चीज को पैदा किया। ये वो हुक्म था जिसने कायनात को जन्म दिया। और वो आवाज थी और रोशनी हो। अंधेरे का पर्दा चाक हो गया और रोशनी हर समत फैल गई। यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। ये पहला दिन था, मगर कहानी तो अभी शुरू हुई थी। खुदा का अजीम शाहकार, जमीन और आसमान की तख्लीक। फिर खुदावंद ने पानियों को अलग किया। ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला समंदर। ये दूसरा दिन था। फिर जमीन और पानी अलग हुए और जमीन ने सब्जा उगाना शुरू किया। घास, दरख्त, फूल, रंगीन बागात। यूं लग रहा था जैसे खुदा खुद एक मुसव्विर की तरह जमीन को रंगों से सजा रहा हो। चौथे दिन आसमान में एक चमकदार गोला जाहिर हुआ और वो था सूरज। और जैसे ही उसने रोशनी दी, जमीन की हर चीज जगमगाने लगी। रात को चांद अभरा और उसके साथ बेशुमार सितारे। पांचवें दिन पानी में मछलियां तैरने लगे और हवा में परिंदे उड़ने लगे। दुनिया में जिंदगी की रौनकें भरने लगी। लेकिन छठे दिन कुछ बहुत खास होने वाला था। ये वो दिन था जब खुदावंद ने अपनी सबसे मुनफरिद तख्लीक बनाने का फैसला किया। और वो था इंसान। पहला इंसान जिसने सब कुछ बदल दिया। खुदावंद ने जमीन की मिट्टी ली और उससे एक पीकर बनाया। मगर यह सिर्फ मिट्टी का एक पतला था, उसमें कोई जान नहीं थी। फिर खुदा ने उसमें अपनी सांस फूंकी और यूं आदम जिंदा हो गया। उसने पहली बार रोशनी देखी, जमीन को महसूस किया, आसमान को देखा। यह पहला इंसान था, खुदा की शबिया पर बनाया गया, बाकी सब मखलूकात से बिल्कुल अलग। फिर खुदावंद ने उसके लिए एक शानदार जगह बनाई। बाग अदन, ये जन्नत जैसी जगह थी। दरख्तों की सरसब्ज छांव, बहते पानी के झरने, रंगीन परिंदे, हर चीज मुकम्मल थी। मगर एक चीज अभी बाकी थी। आदम अकेला था और खुदा ने फैसला किया कि वो इसके लिए एक साथी पैदा करे। आदम गहरी नींद में चला गया और जब वो जागा तो उसने एक हैरत अंगेज चीज देखी और वो थी आदम का साथी हवा। ये सब कुछ मुकम्मल हो चुका था और यूं सातवां दिन आया और खुदावंद ने उस दिन को मुकद्दस ठहराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। सब कुछ बदलने वाला था। आजमाइश और गुनाह का आगाज बाग अदन, ये जन्नत जैसी जगह थी जहां आदम और हवा खुश थे। लेकिन बाग में एक दरख्त था, नेकी और बदी की पहचान का दरख्त। और खुदा ने आदम व हवा से कहा, उस दरख्त का फल मत खाना वरना तुम मर जाओगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर वो आ गया, सांप। ये आम सांप नहीं था, ये शैतान था जो आदम और हवा को बहकाने आया था। शैतान ने हवा से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि तुम ये फल नहीं खा सकते? हवा ने चौंक कर कहा, हम सब कुछ खा सकते हैं, बस इस दरख्त का फल नहीं खा सकते। सांप मुस्कुराया, तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम खुदा की मानंद हो जाओगे। हवा ने दरख्त को देखा, वो करीब गई, हाथ बढ़ाया और फल तोड़ लिया। फिर उसने आदम को दिया और आदम ने भी खा लिया। और बस सब कुछ बदल गया। जैसे ही उन्होंने खाया, कुछ अजीब हुआ। अचानक उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ वो नंगे थे। वो दरख्तों के पत्तों से अपने बदन को ढांपने लगे। और फिर खुदा की आवाज आई। बागे अदन में खुदावंद का जलाली नूर फैल गया। आदम और हव्वा कांपने लगे। वो दरख्तों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। आदम, तू कहां है? खुदा ने पुकारा। आदम कांपती आवाज में बोला, ना, मैंने तेरा कलाम सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, उसलिए छिप गया। खुदा ने पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खा लिया जिसके लिए मैंने मना किया था? आदम की नजरें झुक गईं। फिर वो बोला, वो औरत जो तूने मुझे दी थी, उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। खुदा की नजर हव्वा पर पड़ी। वो लर्ज रही थी। खुदा ने कहा, हव्वा, तूने ये क्या किया? हव्वा ने जल्दी से कहा,
इंसानप ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। और फिर खुदा की आवाज में सख्ती आ गई। सबसे पहले खुदा ने सांप से कहा, तू सब जानदारों में सबसे ज्यादा लानती होगा, तू अपने पेट के बल चलेगा और सारी उम्र खाक खाएगा, और मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान दुश्मनी डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पेशगोई थी कि एक दिन औरत की नस्ल यानी मसीह यसुआ शैतान को शिकस्त देगा। फिर खुदा ने हव्वा की तरफ देखा और कहा, तू दर्द से बच्चे जनेगी और तेरा दिल अपने शौहर की तरफ लगा रहेगा, मगर वह तुझ पर हकमरानी करेगा। फिर आदम की बारी आई, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसके लिए मैंने मना किया था, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती होगी। तू सारी उम्र मुशक्कत करेगा, पसीने में शराबुर होकर जमीन से खाने का रिज्क पैदा करेगा और फिर मिट्टी में लौट जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से बनाया गया था और मिट्टी में ही वापस जाएगा। और यूं मौत दुनिया में दाखिल हो गई। गुनाह की कीमत मौत थी और आदम और हव्वा अब उस लानत के नीचे आ गए थे। आदम और हव्वा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान देख रहे थे। खुदा ने उन्हें जानवरों की खालों से लिबास पहनाया और फिर उन्हें बागे अदन से निकाल दिया गया। हमेशा के लिए खुदा ने बाग के दरवाजे पर एक फरिश्ता और एक जलती हुई तलवार रख दी ताकि आदम और हव्वा वापस ना आ सकें। और यूं जमीन पर इंसान की आजमाइश और मुशक्कत का आगाज हुआ। बागे आदन से निकलने के बाद आदम और हव्वा के दो बेटे हुए, काइन और हाबील। काइन जमीन काश्त करता था और हाबील चरवाहा था। दोनों ने खुदावंद के हुजूर कुर्बानी दी। हाबील ने अपनी बेहतरीन भेड़ दी और काइन ने जमीन की पैदावार दी। मगर खुदा ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काइन की रद्द कर दी। काइन का खून खोलने लगा, हसद, गुस्सा, इंतकाम। फिर एक दिन खीत में काइन ने हाबील को कत्ल कर दिया। यह दुनिया का पहला कत्ल था। खून जमीन पर गिरा और खुदावंद ने काइन से पूछा, काइन, तुम्हारा भाई कहाँ है? काइन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? खुदावंद ने कहा, तुमने अपने भाई का खून बहाया और उसकी चीखें जमीन से मेरे पास आ रही हैं। और यूं काइन पर लानत आ गई और वो जमीन पर दरबदर भटकने लगा और तारीख में गुनाह का आगाज हो गया। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हुई है। ये थी इब्तदा की कहानी, रोशनी से अंधेरे तक, जन्नत से जमीन तक, मासूमियत से गुनाह तक। मगर ये सब कुछ खुदा के मंसूबे का हिस्सा था, क्योंकि आगे जाकर वो वादा पूरा होने वाला था जो सानिब के खिलाफ किया गया था। जमीन पर वक्त गुजरता गया, आदम और उसकी नस्ल फैलने लगी, मगर कुछ अजीब होने लगा था। इंसानों ने खुदा को भला दिया था, हर तरफ बदी और गुनाह बढ़ गया था। खुदा ने देखा कि इंसान के दिल की हर सूच सिर्फ बुराई की तरफ माइल थी और खुदा को अफसोस हुआ कि उसने इंसान को पैदा किया। फिर खुदा ने कहा, मैं इंसान को जमीन से मिटा दूंगा। मगर एक शख्स ऐसा था जो खुदा के करीब था, एक नेक और रास्तबाज इंसान, और उसका नाम था नूह। खुदा ने नूह को मुंतखब किया और उसे एक अजीम काम के लिए बुलाया। खुदा ने नूह से कहा, नूह, मैं जमीन पर तूफान भेजने वाला हूं, मगर तुम मेरे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। ये कश्ती मामूली नहीं थी, ये खुदा के बचाने का मंसूबा था। और नूह ने खुदा की बात मानी, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा का हुक्म हक है। जब सब तैयार हो गया, नूह ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बना ली। तो खुदा ने नूह से कहा, अपने खानदान और हर तरह के जानवरों के जोड़े लेकर कश्ती में दाखिल हो। और नूह ने ऐसा ही किया। और फिर दरवाजा बंद हो गया, फिर पहला कतरा गिरा, फिर दूसरा, फिर तूफान की बारिश। 40 दिन और 40 रातें पानी बरसता रहा। जमीन पर हर चीज डूब गई और फिर जमीन पर बस नूह की कश्ती बाकी रही जो पानी पर तैर रही थी। फिर खुदा ने याद किया नूह को और इन सब को जो कश्ती में थे, और खुदा ने हुआ चलाई और पानी कम होना शुरू हो गया। नूह ने कौवा भेजा, मगर वो वापस न आया। फिर कबूतर भेजा, मगर वो वापस आ गया, क्योंकि अभी जमीन खशक नहीं हुई थी। दूसरी बार कबूतर जैतून की एक टहनी लेकर आया। ये निशान था कि जमीन खशक होने वाली है। तीसरी बार कबूतर वापस नहीं आया और फिर खुदा ने कहा, नूह, कश्ती से बाहर आ जाओ। पानी उतर चुका था, जमीन दोबारा आबाद होने को थी और नूह अपने खानदान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। मगर सबसे पहले शुक्रगुजारी
नूह ने एक कुर्बान गाह बनाई, आग जलाई और खुदा के लिए कुर्बानी पेश की। नूह ने अपनी आंखों से दुनिया की तबाही देखी थी, गुनाह की सजा को अपनी आंखों से देखा था, मगर साथ ही खुदा की रहमत का भी गवाह था। और जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, उसका पहला काम क्या था? कुर्बानी। ये कुर्बानी खुदा की वफादारी का इतराफ थी, ये शुक्रगुजारी थी, ये ईमान था कि खुदा ही बचाने वाला है। फिर आग जलाई गई और कुर्बानी जलने लगी, धुआं ऊपर उठा और ये कुर्बानी खुदा को पसंद आई। तब खुदा ने अपने दिल में कहा, मैं दोबारा कभी जमीन को इस तरह तबाह नहीं करूंगा, चाहे इंसान फिर भी गुनाह करे। ये रहम का ऐलान था, ये वादा था कि जमीन कायम रहेगी, मौसम आते रहेंगे, दिन और रात चलते रहेंगे। ये कुर्बानी इस वक्त का पेश खीमा थी जब मसीह यसु अपने खून से हतमी कुर्बानी देगा। ये खुदा और इंसान के दरमियान एक नए बाब की शुरुआत थी। नूह और उसके बेटे आसमान की तरफ देख रहे हैं। अचानक एक खूबसूरत कौसे कज़ह नमूदार होती है। ये निशान था कि खुदा रहम करने वाला है। फिर खुदा ने एक नया हुक्म दिया, जमीन को आबाद करो, फैल जाओ और फरूग पाओ। मगर इस नई दुनिया में कुछ कवानीन भी थे। अब तुम जानवरों का गोश्त खा सकते हो, मगर खून के साथ जो उसकी जान है मत खाना, और जो शख्स किसी दूसरे का खून बहाएगा उसका खून भी बहाया जाएगा। यह था इंसाफ का उसूल। और नूह के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफत। यही तीनों आगे चलकर दुनिया की कौमों के बाप बने। नूह के बेटों से मुख्तलिफ कौमें पैदा हुईं और ये कौमें पूरी दुनिया में फैल गईं। साम की नस्ल से वो कौमें आईं जिन्होंने खुदा को जाना, उबरानी, इरामी और अरब कौमें। याफत की नस्ल से वो कौमें आईं जो शमाल की तरफ फैले, यूनानी, रोमी और यूरोपी नस्लें। हाम की नस्ल से अफ्रीकी और मिशरिक वस्ती की कई कौमें पैदा हुईं। और हाम का एक बेटा था, नमरूद। नमरूद वो पहला इंसान था जिसने एक सल्तनत कायम की और उसने एक शहर बनाया, एक अजीम शहर जिसे बाबिल कहा गया। दुनिया में सब लोग एक ही जबान बोलते थे और बाबिल के लोग एक अजीम ख्वाब देख रहे थे। आओ एक शहर बनाएं, एक बहुत ऊंचा टावर जो आसमान को छू ले। मगर ये मंसूबा खुदा की मर्जी के खिलाफ था। खुदा ने कहा, ये लोग मुत्तहिद हो गए हैं और अब कुछ भी मुमकिन है, हम उनकी जबान को बदल देते हैं ताकि ये एक दूसरे को न समझ सकें। अचानक लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कुछ कहता है मगर दूसरा समझ नहीं पाता। अफरातफरी फैल जाती है और वो जो एक थे अलग अलग कौमों में बट गए और बाबुल का टावर उद्धौरा रह गया। यह था बाबुल की नाफरमानी का अंजाम। खुदा ने नूह के साथ एक अहद किया और कौसे कुज़ह इसका निशान है। तमाम कौमें नूह के बेटों से पैदा हुए और दुनिया में फैल गईं। बाबुल के लोग खुदा के बगैर तरक्की करना चाहते थे, मगर खुदा ने उनके मंसूबे को खाक में मिला दिया। तो हमने ये सीखा कि असल तरक्की खुदा के साथ होती है, और जब इंसान गुरूर करता है तो खुदा उसे झुका देता है। खुदा के लोगों, ये तो थी आज की कहानी बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, लेकिन यकीन जानिए असल बात तो अभी बाकी है। आगे क्या हुआ, खुदा ने कैसे अपना काम जारी रखा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब नई वीडियो आए आपको फौरन इतला मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।